हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हीरोज होते हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अजय देवगन हो। उन्होंने अपनी डिग्निटी बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन रखी है। उन्होंने बोला है कि चाहे मेरी पिक्चर का थीम कुछ भी हो, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन आप सह परिवार आके उसको देख सकते हैं। एक क्लीन तरीके की पिक्चरें होंगी। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि यार मेरे को एक मिनट के लिए भी डाउट आ रहा है कि मैं ये पिक्चर देखूं कि ना देखूं। जैसे नो किसिंग पॉलिसी हो, चाहे गाली गलौज हो, चाहे फिर वो कोई डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स हो, या फिर स्लीजी तरीके से वुमन का रिप्रेजेंटेशन हो। तो मेरे ख्याल से ये दो एक्टर्स तो दिमाग में आ रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं क्योंकि अभी इमीडिएट बेसिस पे अभी मैंने कपिल शर्मा शो देखा, तो जो भावना है मन के अंदर सलमान खान के, वो दिमाग में इमीडिएटली आती है। और दूसरा आती है अजय देवगन की भी। मैं एक बार इसको देख चुका हूँ, सन ऑफ सरदार का अनाउंसमेंट। यूजुअली मैं आप लोगों के साथ ही देखता हूँ, तो अलग तरीके के रिएक्शन आता है। इसको मैंने देखा क्योंकि ये सिर्फ 49 सेकेंड्स का ही था, चल गया, और 15 सेकंड तो ऐसे ही बस ऑन करते ही हो गए, फिर मैंने देख ही लिया। लेकिन आपके साथ दोबारा से इसको ढंग से देखते हैं। पहली बार में ही देखने में मेरी एक मतलब जैसे कहते हैं ना, अच्छी सी स्माइल बन गई थी चेहरे के ऊपर। तो मैं यही सोच रहा था कि जब हम जाएंगे थिएटर के अंदर और फैमिली के साथ बैठे होंगे तो दे विल हैव अ गुड टाइम। ठीक है, एक बार दोबारा ढंग से प्ले करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा जल्दबाजी में देखा था, मोबाइल पे देखा था। अब थोड़ा बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। हंसी लिया, अच्छे से लाइक भाई, उन्हें पाजी हंसी लिया करो, हंस लिया भाई अपने। I mean, मजेदार लग रही है और ऐसा लग रहा है कि क्योटिक तरीके की चीज होगी। ये टीजर भी नहीं है, बेसिकली सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। और जो पर्पस होता है अनाउंसमेंट का, कि आपको एक फ्लेवर देके छोड़ दे कि कितनी मैडनेस आने वाली है, वो आपको यहाँ पर दिखती है। देखो, व्हाई दिस इज अ क्रिटिकल मूवी, मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। देखो, आज के डेट में हम क्या बोलते हैं कि रूटेड पिक्चरें बनाओ। रूटेड का मतलब होता है कि कल्चरली फिट पिक्चरें बनाओ, रियल पिक्चरें बनाओ। इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान ही दिखा दो जरूरी, जब तक मुंह पे तुमने कलर नहीं पोता, जब तक आप फ्लैट उड़ के कृष की पावर्स में आके किसी को दांत से नहीं काट लेते, तब तक आप भगवान को नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता। जब आपने एक मूवी देखी होगी नमस्ते लंदन, और दूसरी आपने देखी होगी डीडीएलजे, दोनों में बहुत ही शानदार दो डिपिक्शन थे कि एक फॉरेन लैंड भी था जो आपको प्रोग्रेसिव नेचर का रिप्रेजेंटेशन करता है, और साथ साथ में आपको एक जिसे कहते हैं ना, गांव का पिंड भी दिखता है। ठीक है, जो आपकी एस्पिरेशन है एज मॉडर्न इंडिया टू गो आउटसाइड, वो भी आपको दिख जाती है उसके अंदर। जो आप रूटेड हो और अपने कल्चर में इतने सम्मिलित हो कि शादी होनी है तो वो कल्चरली कैसे होगी, बड़े छोटे का सम्मान क्या होगा, फैमिली में किस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और फिर क्योंकि हम इंडियन हैं, हम उसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। ये सारी बातें, इंडियननेस की बातें, किसी कल्चर की बातें, बाहर जाके प्रोग्रेसिव वाली बातें, ये सारी चीजें अगर एक पिक्चर के अंदर आ जाती है तो वो पिक्चर यूजुअली हिट हो जाती है। बाकी म्यूजिक का रोल होता है, आर्टिस्ट का रोल होता है, वो आई एम श्योर इतने अच्छे आर्टिस्ट है इसके अंदर, वो कर लेंगे। म्यूजिक के अंदर भी एक अलग तरीके का थंप है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है। इस तरीके की पिक्चर जो होती है यूनिवर्सली कनेक्ट करती है बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको, क्योंकि इस तरीके के कलर्स हैं जो आपको एक होप देते हैं, अलग अलग कलर्स। ठीक है, और ये पंजाब का फ्लेवर है, तो नॉर्थ बेल्ट में तो बहुत ज्यादा शानदार तरीके का रिसेप्शन इसका आना चाहिए। डाउन साउथ भी, और जो आपके वेस्ट जोन है, वहां पर बहुत स्ट्रांग मार्केट है। वेस्ट जोन के अंदर अजय देवगन की ये अगर हम महाराष्ट्र वगैरह की साइड की बात करें, जो सेंट्रल है और जो यूपी वगैरह का क्षेत्र हो जाता है, वहां पिक्चर वैसे भी ज्यादा कंज्यूम होती है, वो भी मेरे ख्याल से सिक्योर है। ये साउथ में कितनी ज्यादा होगी क्यों नहीं होगी वो पता नहीं, क्योंकि साउथ में ही बोला जाता है मेरा कल्चर महान, बाकी मैं कुछ नहीं देखूंगा। ये बड़ा एविडेंट हो रहा है कि मेरा हीरो देखूंगा, तुम्हारा नहीं देखूंगा। बट मैं चाहूंगा कि जैसे हमसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा कल्चर समझो, हमारा ये समझो, हमने क्यों कंतारा का लास्ट सीन वो बनाया वो समझो, तुम्हारी भी ये एक्सपेक्टेशन होगी ये समझो कि सरदार का मतलब या फिर पंजाबी का मतलब लाउड नहीं होता, उसका क्या फैसेट है, उसके अंदर क्या लेयर्स हैं वो समझो।
तो यहाँ पर वो दिखाया जाएगा, आपको प्यार भी दिखाया जाएगा। वो कहते हैं ना कि पंजाबी के अंदर जो गल्ला भी होती हैं, जो गाली गलौज भी होती है, उसके अंदर भी प्यार होता है। हमारे एनसीबीसी के अंदर भी प्यार होता है, गाने के अंदर भी ये यूज किया गया है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं कितनी तारीफ करूं यार, मुझे तो इस तरीके की पिक्चरें जो होती है ना हैप्पी गो लकी, वो काफी अच्छी लगती है। ठीक है, इसी वजह से हैप्पी गो लकी वाले जोन के अंदर मुझे हाउसफुल 5 भी अच्छी लगी थी। लेकिन हाउसफुल 5 में वो जो मार्केटिंग गलत हुई, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये जो टोन है वो थोड़ी सी डबल मीनिंग वाली हो सकती है। वो उन्होंने क्वेश्चन नहीं क्रिएट किया, वो मेरे ख्याल से करना चाहिए था उनको। बट इधर तो वही यही है कि सारी फैमिली आओ, बच्चे समेत आओ और इंजॉय करो। और इस तरीके की मूवीज की बहुत जरूरत है। यही मूवीज थी जिन्होंने लगातार लोगों को, हिंदी सिनेमा के ऑडियंस को थिएटर तक लेके आए। और अगर ये मूवीज वापस बननी शुरू हो जाती हैं, इनके गाने भी बहुत ज्यादा थम्स से भरे हुए होते हैं, मुंह पे भी चढ़ते हैं, तो आई थिंक विद दीज काइंड ऑफ ओरिजिनल स्टोरीज वी विल डेफिनेटली बाउंस बैक। और ओरिजिनल स्टोरी होती है तो पब्लिक भी बोलती है कि एक बार चांस तो देना ही है। कैसा लगा आपको ये अनाउंसमेंट, टीजर ट्रेलर जो भी बोलना, अनाउंसमेंट विद जो भी है, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।